Find the coordinate of foot of the perpendiculars from -1, 3 to the line 3x minus 4y equal to 16। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसे अब अभी हमने किया वैसे ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बेटा दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटे, -1, 3 एंड दिस विल बी द लाइन एंड m इज नोन एज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बेटा ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका मतलब पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो फर्स्टली हम ए बी की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे बेटे। स्लोप ऑफ ए बी क्या होती है बेटे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। नाउ पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore by using m1 into m2 equal to -1 we will find slope of pm, that is -4/3। point is -1, 3 and slope is -4/3, therefore equation of pm is y minus y1 is equal to m x minus x1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी बेटे। नाउ वी नो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m and m is point of intersection of pm and ab। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 16 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब जस्ट इन दोनों को सॉल्व करना है बेटे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के साथ हम क्या करेंगे बेटे, इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे और वो x एंड y हमारे पास क्या आ जाएगा, m पॉइंट दैट इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 15। The perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets it at -1, 2। फाइंड m and c। बेटा स्टेटमेंट बहुत काउंट करेगी। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बेटे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओ पी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है बेटे, मीट्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस लाइन पे मीट कर रहा है बेटा, किस पॉइंट पे, -1, 2 पे। तो हमने m एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरी इजी बेटा। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेंगे और स्लोप ऑफ दूसरी लाइन निकाल लेंगे। फर्स्ट स्लोप क्या बन जाएगा बेटे, ओपी की स्लोप, दिस इज x1 y1 x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ गई बेटा। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है बेटे, इस स्लोप की लाइन हमें पता ही है ये m होती है बेटा। अब परपेंडिकुलर है दोनों, जो परपेंडिकुलर है तो हमें पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो m की वैल्यू यहाँ पे हम फिल कर देंगे बेटे इक्वेशन में। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस सी। अब c की वैल्यू निकालनी है, m तो आ गया, अब c की वैल्यू निकालनी है। देखो ये लाइन किस में से पास कर रही है, -1, 2 में से। ठीक है, 1 - 2 में पास करनी है, तो ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों को वैल्यू पुट कर दो बेटा। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, if p and q are the lengths of the perpendicular from the origin to the line this and this, then prove that 4q square plus p square equal to k का स्क्वायर। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगी। ध्यान से हमने दो इक्वेशन बनानी है बेटे। देखो जरा, a क्या है हमारे पास, ओरिजिन, एंड p विल बी द डिस्टेंस टू द लाइन दिस। ठीक है, तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था बेटे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें से हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना है। जैसे कि ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, हमने इसको x की जगह पे पुट कर देना है, y की जगह पे पुट कर देना है। ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। ये बच गया हमारे पास -k cos 2 थीटा अपॉन a स्क्र प्लस b स्क्र। साइन स्क्र प्लस कॉस स्क्र कितना होता है बेटे, 1। तो हमारे पास क्या बच गया, ये ओनली k cos 2 थीटा। अब देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड में क्या है हमारे पास बेटा, ओरिजिन से डिस्टेंस है q, इस लाइन पे सेम हमने अप्लाई करना है बेटे। 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ये बन गया हमारे पास k, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, सीकेंड स्क्र थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्र थीटा। कोसीकेंड स्क्र थीटा क्या होता है बेटे, 1/sin स्क्र, और सीकेंड क्या होता है बेटे हमारे पास, 1/cos स्क्र। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा, के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो प्रूफ करना है अब हमने बेटा, प्रूफ क्या करना है हमने, 4q स्क्र प्लस पी स्क्र इक्वल टू के स्क्र। तो हमने ये उठा लिया बेटे लेफ्ट हैंड साइड, पी स्क्र प्लस 4q स्क्र। पी की वैल्यू पुट कर दी बेटा एंड क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने दोनों की। ठीक है, जब यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये बन गया हमारे पास के स्क्र कॉस स्क्र 2 थीटा और ये बन गया के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्र। तो के स्क्र बन गया बेटा, ये 4 को मैं अंदर ले गया, ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्र। तो बेटा ये याद रखना है, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का। ठीक है,
तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब के स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटे हमारे पास 1, तो आंसर बन जाएगा हमारे पास के स्क्वायर। यही हमने प्रूफ करना था बेटा, ये ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, एक दो बार आपको रीडिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ लग जाएगा बेटे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रायंगल ABC दीज आर द वर्टिसेस, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। यहाँ से हमने लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इक्वेशन तो बड़े आराम से आ जाएगी बेटे, इसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है, हमने सबसे पहले BC की स्लोप निकाल लेंगे बेटे, ठीक है। तो BC की स्लोप आ गई। अब AD एंड BC के हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो सिमिलरली हमारे पास AD की स्लोप भी आ जाएगी। स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म बेटा इक्वेशन ऑफ AD इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब AD की इक्वेशन तो हमारे पास आ गई बेटा, अब और क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है AD। तो AD क्या होगी डिस्टेंस, फिर अगेन वही फॉर्मूला बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। नाउ इक्वेशन ऑफ AB इज दिस बेटा, नाउ AD, ठीक है, इसमें पॉइंट कौन सा है 2,3, तो 2 + 3 - 3 का मॉड ले लेंगे बेटे अपॉन A² + B² ले लेंगे, ये कट गया बेटे, 2/√2 = √2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।